आज दिन बुधवार सुबह 11 बजे राष्ट्रीय जनता कामगार संघ ईस्ट कुमारडुबी कार्यालय में मुगमा एरिया कमेटी का एक बैठक एरिया अध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। चिरकुंडा बैठक में मुख्य रूप से एरिया अंतर्गत सभी कोलियरी में कमेटी का विस्तार करना और कोलियरी के मजदूरों के हित के लिए आवाज उठाना होगा। आज मुगमा एरिया की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मजदूरों के हित के लिए या कोयला के प्रोडक्शन के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाता है। मजदूरों के लिए उनके कॉलोनी में पानी, बिजली, सड़क, सुरक्षा, स्वच्छता सभी की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उनके रहने का आवास भी सही नहीं है। मजदूरों के आवास में बिजली व्यवस्था भी सही नहीं है। किसी भी कोलियरी के खदान के अंदर जो भी मैकेनिक मशीन चलाती है वह सभी मशीन पुरानी हो चुकी है, परंतु इस पर किसी का ध्यान नहीं है, जिसके कारण प्रोडक्शन भी कम होता है और अन्य कितने ही कारण हैं जिस पर कोई भी ध्यान प्रबंधक का नहीं है और आज मुगमा एरिया घाटे में चल रहा है। इसका मुख्य कारण मुगमा एरिया के प्रबंधक ही है। मुगमा एरिया अंतर्गत CISF, ECL सुरक्षाकर्मी, ECL प्रबंधक सभी अपना अपना टाइम पास कर रहे हैं और कोयला माफिया मस्त होकर राज्य का राजस्व चोरी कर रहे हैं। मुगमा एरिया में ECL CMD के साथ साथ 5 विधायक का भी बैठक हुआ, परंतु अवैध खनन अभी तक बंद नहीं हुआ है। सिर्फ खानापूर्ति का कार्य इस निरसा में हो रहा है। ना ही राजस्व का हित, ना ही मजदूरों का हित, सिर्फ अपना हित। यहाँ के स्थानीय नेता, प्रबंधक, सुरक्षाकर्मी, प्रशासन सभी लोग कोयला माफिया का साथ दे रहे हैं। इसीलिए आज हम सभी राष्ट्रीय जनता कामगार संघ के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि मजदूरों का आवाज बुलंद करके पूरे मुगमा एरिया में काम करना होगा। आज के बैठक में मुख्य रूप से एरिया प्रेसिडेंट राजेश कुमार मिश्रा, एरिया जनरल सेक्रेटरी गोपाल मिश्रा, एरिया कोषाध्यक्ष बलराम मल्ला, एरिया संरक्षक DN पाठक, हरिराम यादव, लालू प्रसाद शर्मा, गोविंद प्रसाद, गुलजार, शहजाद, मिथिलेश, अन्य लोग भी उपस्थित थे। आइए देखते हैं वीडियो में पूरी खबर। निरसा से सलाउद्दीन कुरैशी की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों को देखने और सुनने के लिए सलाउद्दीन रिपोर्टर निरसा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। जो आपने बैठक जो की, इस बैठक का जो है मुख्य उद्देश्य क्या? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का यह बैठक राष्ट्रीय जनता कामगार संघ का मुगमा एरिया का बैठक था। यह हमारे एरिया के जितने भी कमेटी के मेंबर हैं, लोग विशेष रूप से हम लोग बैठे थे कि किस प्रकार से हम लोग को प्रत्येक कोलवरी में जा कर के अपने संगठन का विस्तार करना है और संगठन के विस्तार के साथ साथ प्रत्येक कोलवरी में मजदूर के हित में जो हम लोग का काम है उस काम को हम लोग को विशेष रूप से करने के लिए हम लोग को प्रत्येक कोलवरी में जाना है। प्रत्येक कोलवरी में, क्योंकि मजदूरों से हम लोग को मिलने के बाद प्रत्येक कोलवरी में बहुत सारे प्रॉब्लम है। यहाँ पे बहुत सारा यूनियन है, उसके बावजूद भी मजदूर लोग हमेशा यही बात बोलते हैं कि यहाँ पर काम करने वाला कोई नहीं है। सभी लोग यहाँ बैठ करके सिर्फ दलाली करने का काम कर रहे हैं। इसलिए ही आज हम लोग विशेष रूप से मुगमा एरिया के प्रमुख लोगों के साथ बैठक हुआ। काहे कि मजदूर लोग के साथ में हम लोग कई दिनों से जाकर के लगातार मिलने का काम किया और हम लोग मजदूर का लड़का है। हम लोग इसी मजदूर के वर्ग में रह करके बड़ा हुए हैं। इतना हम लोग देखे हैं कि मजदूर लोग के साथ में किस प्रकार से यहाँ पे शोषण किया जा रहा है। जो यहाँ प्रबंधक है वो तो है ही, लेकिन जो इन लोगों के मसीहा बन करके काम करने का रूप में आए थे, जिनको लगा कि मजदूरों को कि मजदूर लोग सोचे मन में कि हमारे मसीहा हैं, लेकिन वो लोग भी यहाँ शोषण करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग आज विशेष बैठक किए हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द मजदूरों के हित का काम के लिए मजदूरों के बीच में जाने का काम, मजदूरों का वर्ग के साथ में मिल करके बैठ करके उनके सभी समस्याओं को समाधान करने का काम करना है। इसलिए आज का विशेष हम लोग का बैठक था। आगे जो ये बैठक का जो आप लोग आयोजन जो कर रहे हैं 14 के मुगमा अंतर्गत 14 जो कोलियरिया है, ये क्या आप लोग सभी यूनियन का अपना वो पहल करेंगे?
हम लोग सभी कोलोरियों में इसका विस्तार कर रहे हैं और सभी कोलोरियों में जाएंगे, क्योंकि हर एक कोलवरी में हमारा मजदूर काम करता है और हर एक कोलवरी से मजदूर जुड़ा हुआ है। मजदूर के साथ साथ उसका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। वो जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी की अवस्था सही नहीं है, ना वहाँ सड़क का अवस्था है सही है, ना वहाँ बिजली का व्यवस्था है, ना पानी का व्यवस्था है। सारी व्यवस्थाओं को लेते हुए यहाँ तक कि देखिएगा तो रात में सुरक्षा तक का व्यवस्था नहीं है, दिन दहाड़े चोरी कॉलोनी में हो रहा है। इन सभी विषयों को लेकर के हम लोग एक डिमांड भी ये जीएम साहब को देने जा रहे हैं। हमारे केंद्रीय महामंत्री आशीष सिंह जी लगातार इस विषय में हम लोग से संपर्क में हैं कि मजदूरों के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बात को उठा सके, उनकी समस्याओं को दूर कर सके, तो जल्द से जल्द जीएम के साथ बैठक करके उन समस्याओं को दूर करने का काम कीजिए। तो हम लोग भी बहुत ही जल्द इस काम को करने के लिए और डिमांड लेकर के जाने का काम जीएम के साथ कर रहे हैं। हाल ही में एक खबर सामने आई है, पंचित ओपी अंतर्गत कारगिल में कुआंनुमा खदान जो बनाया गया था अवैध कोयला खनन के लिए, उसमें करीब दर्जनों आदमियों की फंसे होने की आशंका है, जिसमें से एक की मृत्यु भी हो चुकी है। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये लगातार पिछले 2 महीने के अंदर ये दूसरी घटना जानकारी मिल रही है। सूत्रों के अनुसार ये भी जानकारी मिल रही है कि इस कार्य में लोकल स्तर से मनीष गुप्ता और पंकज विद्रोही इस काम में शामिल है। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? आप लोगों को जानकारी के लिए हम फिर से एक बार बता दें, क्योंकि इस विषय पर हमने रणधीर वर्मा चौक पर भी धरना देने का काम किया था और यहाँ वर्तमान अभी जो चौबे जी हैं, प्रकाश चौबे जी हैं, इनसे भी हम लोग मिलकर के लिखित रूप से इस विषय पर बात किए थे कि बीसीसीएल में बहुत सारी इस तरह की घटना घट रही है। हमारा मुगमा क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं इस तरह का घटना ना घट जाए, ये चिंता का विषय है। इसलिए इनको हम लोगों ने कहा था कि जितना भी अवैध रूप से जो भी मुहाना है, जिससे अवैध रूप से कोयला निकाला जा रहा है, यहाँ तक कि हमने बैजनाथ चावापुर से लेकर के लुचीबाग, कारगिल, इसका पहले से ही हम सारे जगहों का नाम लिख करके इनको बताए हुए थे। कारगिल और लुचीबाग का और वहाँ डुमरी जोड़ का, तीनों का बीसीसीएल क्षेत्र है, उनका भी हम नाम लिख करके दिए थे। यहाँ पर हरियाजाम का ले लीजिए, चाहे राजा कॉलोनी का ले लीजिए, चावापुर का ले लीजिए। राजा कॉलोनी में तो लगातार वहाँ का मुखिया दिनेश सिंह लड़ता रहा है, लगातार हमारे चावापुर में तारा धीवर लड़ता रहा है। इन लोगों पर में कोयला माफिया लोगों के द्वारा केस भी किया गया, लेकिन यहाँ का प्रशासन प्रबंधक बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं देता है। प्रबंधक साहब तो यहाँ तक बोले कि हमने ड्रोन से हम इसका जांच करवा रहे हैं। अरे यहाँ सीएमडी साहब तक ले आ गए, लेकिन आप दिन देख लीजिए, रात देख लीजिए, सीआईएसएफ को आप देख लीजिए, यहाँ के प्रशासन को देख लीजिए, प्रबंधक को देख लीजिए, सभी लोग का मिली भगत से यहाँ के वर्तमान यहाँ के जो विधायक है उनको देख लीजिए ना, उनके घर के बगल में होता है, दूसरे जगह छोड़ दी, उनके घर के बगल में होता है, लेकिन कोई इस पर मैंने बोले ना कि जू नहीं रेंग रहा। अब इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक आप किसको कहाँ बोलने जाइएगा, हम बोल रहे हैं, पता चलेगा कि हम भी कहीं ना कहीं साइड हो जाएंगे। काहे कि यहाँ पर ये तंत्र इतना मजबूत हो चुका है कि आप अंदर धंसे हुए रहिएगा और आपको निकालने के लिए भी यहाँ प्रबंधक तैयार नहीं रहेंगे। बोलिए कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, और यही चीज़ आपको आज यहाँ पंचायत में देखने मिलता होगा। यहाँ के परिवारजन लोग को भी मिलने के लिए नहीं दिया जा रहा है। ये हमको भी जानकारी मिला है, सूचना मिली हुई है। निरसा विधानसभा में जैसी स्थिति बनी हुई है, पुलिस के प्रति लोगों का काफी विश्वास खत्म होते जा रहा है। ऐसी काम ही कर रही है। उनको तो दिया गया है कि सेवा, सेवा कहाँ सेवा, उनको उनका स्लोगन है कि हम सेवा के लिए हैं, पर सेवा उनका लक्ष्य है कहाँ लक्ष्य। आज प्रशासन के पास जाइए, आप कोई भी एक आवेदन लेकर के आपको उसका एक रिसीविंग तक ले लो देने का काम नहीं करते हैं। जो लोग सही रूप में बेचारे माने मजदूरी करके कमाते हैं, खाते हैं, उनको ये कहीं ना कहीं अनलीगल रूप से फंसाने का काम करते हैं। जो अनलीगल रूप से हैं उनके साथ इनकी सेटिंग रहती है। दिन रात आप देख लीजिए, कुआं डूबी में एक बार में 12 घर, 15 घर में, 20 घर में यहाँ चोरी होता है। रात को 12 बजे 1 बजे घुस करके किसी का बेटा को उठाकर गायब कर दिया जाता है। अभी यहीं का बीट हाउस का मामला है। तो इस प्रकार का में आप देख लीजिए किस प्रकार से रोड पर रात भर आप देखिएगा एजेंट के रूप में, किसी एक पार्टी के विशेष रूप से लोग यहाँ पर एजेंटी के रूप में रोड से लेकर कोलवरी से लेकर बैंक से लेकर ओसीपी से लेकर के हर जगह पर ये लोग करने का काम कर रहे हैं। बस इंतजार है आने वाले समय का, लेकिन जनता जागी है और जागी है। इसको दिखाने के लिए आज हमारे जो यहाँ वर्तमान में विधायक है मात्र 1000, 1200, 1500 वोट से जीते हैं। 14 में भी इसी प्रकार से जीते थे। तो इनको तो खुद ये समझ में आना चाहिए ना कि 1000, 1200 वोट से हम जीत रहे हैं, मतलब पब्लिक हमको पसंद नहीं कर रही है। बाय किस्मत, बाय लक आप निकलने का काम कर रहे हैं। आपको पब्लिक यहाँ के पसंद नहीं कर रही है। निकल रहे हैं, देखिए कब तक निकल रहे हैं।
यही है स्थिति यहाँ का प्रबंधक। जिस दिन यहाँ का विधायक चालेगा, यहाँ का प्रबंधक और यहाँ का प्रशासन टाइट नहीं होगा जी। हाँ, एक एक दिन में 15-15 घर का रात को चोरी होगा। चलिए, ये प्रश्न है और ये प्रश्न आप यहाँ के विधायक से भी पूछने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। परिचय दे दीजिए एक बार अपना। राजेश कुमार मिश्रा, एरिया अध्यक्ष मुगमा, राष्ट्रीय जनता कामगार संघ। धन्यवाद। इसके आगे देखिए, राष्ट्रीय जनता कामगार संघ यूनियन है, जिसके केंद्रीय महामंत्री आशनी सिंह जी हैं और केंद्रीय अध्यक्ष इंदू सिंह जी हैं। इनका यूनियन जो है मुगमा एरिया में पहली बार मैंने लॉन्च किया है और मज़दूरों को बहुत आस्था है, विश्वास है। आज तक जितने भी यूनियन यहाँ काम कर रहे हैं, मज़दूरों को ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है, लेकिन आशनी सिंह पूरी निष्ठा, ईमानदारी पूर्वक मज़दूरों की सेवा करने के लिए मैदान में उतरी है। यह बहुत नया संगठन है, लेकिन हम आपके माध्यम से मज़दूरों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मज़दूरों पर शोषण, जुल्म, अत्याचार, दमन जो हो रहा है, इनका खात्मा होगा। आज ईसीएल मुगमा क्षेत्र के प्रबंधन जो लूट खसोट कर रहा है, अवैध माइनिंग जो चलवा रहा है और असली मजदूर घर में बैठे हुए हैं, उनके बदले किसी आउटसाइडर से काम कर करके मोटा रकम ले रहे हैं। एक क्वार्टर का मरम्मती नहीं है। मजदूर धोड़ा में पेयजल की समस्या है, बिजली की समस्या है, कोलवरी क्षेत्र में मजदूर आवास क्षेत्र में रोड जर्जर है। ये बहुत परेशानी है, लेकिन कोई भी मजदूर संगठन जो है इनकी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। राष्ट्रीय जनता कामगार संघ के केंद्रीय महामंत्री आशनी सिंह के नेतृत्व में मजदूरों की लड़ाई लड़ी जाएगी और एक इतिहास रचा जाएगा मुगमा क्षेत्र में। आपके माध्यम से हम मजदूरों से कहेंगे कि आप राष्ट्रीय जनता कामगार संघ के मेंबरशिप को लें और आपकी लड़ाई आशनी सिंह लड़ने के लिए तत्पर है, तैयार है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम DN पाठक हुआ, पूर्व सांसद प्रतिनिधि हुए और कामगार यूनियन का, राष्ट्रीय जनता कामगार यूनियन का मैं इस क्षेत्र को मैं देख रहा हूँ, मैं संरक्षण दे रहा हूँ और अपने राजेश कुमार मिश्रा जी को हम साथ दे रहा हूँ। धन्यवाद।